हे गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। गाइस, यूपी बोर्ड के द्वारा अपने सिलेबस को 30% कम कर दिया गया है 2021-22 के लिए। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, कोविड-19 के सेकेंड वेव के कारण आप सभी लोगों के कोचिंग क्लासेज, आप सभी लोगों के ऑफलाइन क्लासेज और कॉलेजों के क्लासेज सही समय से शुरू नहीं हो पाए थे, जिसके वजह से आप लोगों के पठन पाठन का कार्य सही समय से शुरू नहीं हो पाया था। जिसको देखते हुए यूपी बोर्ड के द्वारा बहुत ही बेहतरीन काम किया गया है, इसमें आपका सिलेबस जो है 30% तक कम कर दिया गया है। ठीक है, तो यानी अब आपको केवल 70% सिलेबस पढ़ना है, यानी टॉप करने की पॉसिबिलिटी आप लोगों की बढ़ गई, क्योंकि थोड़ा सा ही पढ़ना है और टॉप कर देना है। बाकी जो पढ़ाई है हम तो आपको करा ही रहे हैं, ठीक है, बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग ये देख लेते हैं कि आपको सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है, साथ में फिजिक्स की में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है, ये सभी चीजें आज के इस सिलेबस में, इस लेक्चर में देख लेते हैं। ठीक है, हालांकि मैं जो PDF है सिलेबस का मैं टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल में, साथ साथ में अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पर मैं दे दिया हूं। फिर भी मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि आपको सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है, किस तरह से सिलेबस सर्च करना है यूपी बोर्ड के साइट पर। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने क्रोम को ओपन करना है। कहाँ क्या करना है, क्रोम को ओपन करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको क्रोम को ओपन करना है इस तरह से। एक मिनट, देखिए मैं भी क्रोम अपना ओपन कर रहा हूँ, ये ओपन हो गया क्रोम। यहाँ पर आपको ये सर्च करना है, क्या सर्च करना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है UPMSP, यही सर्च करना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। UPMSP सर्च करोगे तो पहला ऑप्शन देगा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, ये दे रहा है पहला ऑप्शन आप सभी के लिए। इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का फोटो लगा हुआ है, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी जो माननीय उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश का, उनका फोटो लगा हुआ है। ये सभी लोगों का यहाँ पे फोटो लगा हुआ है। आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना, थर्ड लाइन पर। थर्ड लाइन पर क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने यहाँ पर आएगा होम, लॉगिन, बोर्ड और यहाँ CBSE बोर्ड। यहाँ पर देखा परीक्षा फल, यहाँ से आप लोग रिजल्ट देख सकते हो, लेकिन इस साल का नहीं, पिछले साल का। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दोगे, आपका दिया है पाठ्यक्रम 2021-22, नीचे क्या दिया है, मॉडल पेपर, और नीचे दिया है प्रश्न बैंक। लेकिन देखिए मैं अभी आपको मॉडल पेपर भी दिखाऊंगा, प्रश्न बैंक भी दिखाऊंगा। पहले आप पाठ्यक्रम को देख लेते हैं। ठीक है, ये पाठ्यक्रम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका पाठ्यक्रम खुल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको जो पाठ्यक्रम खुलेगा ये केवल देखिए 9th 10th 11th 12th सबका पाठ्यक्रम एक साथ खुलेगा। हमें 12th से मतलब है तो हम लोग 12th में देखेंगे। और 151 नंबर पर आपके फिजिक्स का पाठ्यक्रम है, ये आपका फिजिक्स का पाठ्यक्रम है। इसे क्लिक करोगे तो ये फिजिक्स का पाठ्यक्रम आप सभी के सामने खुल गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप अपने मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया हूं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। उससे देखने से पहले यहाँ पर आप लोग एक ऑप्शन देख रहे थे, क्या, प्रश्न बैंक और मॉडल पेपर। देखिए मॉडल पेपर जो है अभी तक इन्होंने यूपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए, जो क्लास 12th वालों के लिए कोई अपलोड नहीं किया है। कुछ लोग कह रहे हैं मॉडल पेपर अपलोड हो गया है, नहीं अपलोड हुआ। आप सभी लोग लाइव देख सकते हो, यहाँ पर सभी चीजें मैं दिखा रहा हूँ। देखिए ये जो अपलोड हुआ केवल और केवल 9th के लिए मॉडल पेपर अपलोड हुआ है। जैसे ही अपलोड होगा मैं आप सभी लोगों को बता दूंगा, दिखा दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर एक ऑप्शन है प्रश्न बैंक। प्रश्न बैंक भी आप सभी के लोगों के लिए नहीं अपलोड हुआ है, केवल और केवल 9th 10th के स्टूडेंट के लिए अपलोड हुआ है। 9th के लिए हुआ है, 10th के लिए भी नहीं हुआ, 12th के लिए नहीं हुआ है। तो आपको प्रश्न बैंक और मॉडल पेपर पे नहीं जाना है, केवल अपने जो सिलेबस है उसी को डाउनलोड करना है ना। अब चलिए सिलेबस को हम लोग खोलते हैं और एक एक पॉइंट को समझते हैं, आपको किस चैप्टर में क्या नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए सिलेबस को हम लोग देखते हैं। एक मिनट रुकिएगा, मैं सिलेबस खोल लेता हूं। देखिए यह आप सभी के सामने मैं सिलेबस ओपन किया हूं। ठीक है, ये आप सभी के सामने सिलेबस ओपन है। यहां पे ध्यान देना, ऊपर लिखा हुआ है कोविड-19 महामारी को देखते हुए। क्या लिखा है, कोविड-19 महामारी को देखते हुए यूपी बोर्ड के द्वारा जो सिलेबस 2021-22 के लिए विद्यालयों के सही समय से ऊपर नहीं होने के कारण जो पाठ्यक्रम था उसमें 30% तक की कम करने की अनुशंसा की गई है। तो यहाँ पे ध्यान देना सभी लोग। यहाँ पे क्या आप सभी के सामने क्या ध्यान देने योग्य बात है, ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पे जो चीजें दी गई हैं उस इकाई में आपको वह नहीं पढ़नी। जैसे चैप्टर नंबर 1 है स्थिर विद्युत की, इसमें एक समान आवेशित पतले गोली कोष के भीतर और बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यह आपको नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है, ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, हालांकि मैं इसका बस फार्मूला बताया था, डेरिवेशन नहीं कराया था, आप लोगों को नहीं पढ़ना है। ठीक है, लेकिन हाँ जानकारी रख लेना, क्योंकि केवल आपको बोर्ड में नहीं देना पेपर, बोर्ड के बाद भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देना है। तो अगर आप लोग जानोगे तभी तो आप लोग पढ़ोगे, मतलब पढ़े रहोगे तभी तो आगे आपको हेल्प होंगे। ठीक है, थोड़ी मोड़ी जानकारी रख लेना, लेकिन रिवीजन में आपको केवल उन्हीं चीजों को करना जो आपके बोर्ड के सिलेबस के हैं। आपको परेशान नहीं होना है, मैं हूं आपके साथ में, मैं आपका सिलेबस एक एक पॉइंट कंप्लीट कराऊंगा, सभी का सिलेबस और नोट्स के साथ में बेहतरीन तरीके से, टेस्ट वोस्ट के साथ में। ठीक है, आगे देखिए आप सभी लोग
विद्युत धारा के आपके धारा एवं विद्युत के चैप्टर में क्या दिया है, कार्बन प्रतिरोध के वर्णक्रम तथा प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और पार्श्वक्रम समायोजन। यानी आपकी कार्बन वर्णक्रम जो आपका होता है ना, कार्बन का जो प्रतिरोध लगाते हो उसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है, हालांकि मैं इसको पढ़ाया भी नहीं हूं, ठीक है। इसी तरह से चैप्टर नंबर 3 में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है, चैप्टर नंबर 3 इकाई नंबर 3 में क्या चुंबकीय द्विध्रुव के क्षण चुंबक के कारण इसके अच्छी तथा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये सभी चीजें, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये सभी चीजें आपको नहीं पढ़ने। पीडीएफ को आप लोग देख लेना, पीडीएफ में एक एक पॉइंट को पढ़ लेना। यहाँ पर क्या क्या आपको नहीं पढ़ने, ये सभी चीजें यहाँ पे दी गई हैं, आप सभी लोग देख सकते हैं नीचे किस इकाई में क्या नहीं पढ़ने। हालांकि आपको ये नहीं परेशान होना है, आपको नहीं परेशान होना है क्या नहीं पढ़ना है, आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़िए। मैं आपको बता दूंगा कि ये आपको सिलेबस में नहीं पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ाऊंगा, या पढ़ा रहा हूँ मत पढ़ना, ठीक है। ये सभी चीजें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये केवल आपके जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ताकि जानकारी में रहेगा तो आगे आपको हेल्प करेंगे। ये चीजें मैं बताते हुए चलूंगा और सिलेबस के साथ चलूंगा। सिलेबस आपका जल्दी कंप्लीट होगा। 1-2 दिन इधर क्लासेज नहीं हुई थी, इसका वजह यही था कि सर का थोड़ा काम था, सर गए हुए थे। साथ में कल तो ऐसा हुआ कि नेट ही नहीं चल रहा था, सिलेबस कल शाम को आया था लेकिन नेट ही नहीं चल रहा, इसलिए आपकी क्लासेज नहीं हो पाई थी कल, नहीं तो मैं कल शाम को ही दे दिया होता। इसी तरह से मैं फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का भी सबका सिलेबस आप लोगों को दे दूंगा एक एक पॉइंट करके। और जो सिलेबस है ये सभी सिलेबस आपके हाथ में होना चाहिए। मैं पीडीएफ दे रहा हूँ, आप किसी दुकान पर जाना वहाँ से निकाल लेना, ताकि आपको ये पता होना चाहिए आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। देखिए ऊपर ये सभी चीजें हैं। अब देखिए खंड ख में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना आप सभी के सामने है। ये सभी चीजें आपको नहीं पढ़ना है, दर्पण सूत्र वगैरह ये सभी चीजें नहीं पढ़ना, प्रकाश का परावर्तन वगैरह ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। नीचे देखिए जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है ये सभी चीजें दी गई। प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है ये सभी चीजें आपको नीचे दी गई हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर क्या दिया गया है। नेक्स्ट पेज पर यह लिखा गया है कि आपका 100 नंबर का जो पेपर होता है, ठीक है, ये कैसे कैसे, यहाँ पे देखिए जो आपको प्रैक्टिकल में क्या क्या नहीं पढ़ना है ये सभी चीजें दी गई हैं, ठीक है। नीचे देखिए आपको 100 नंबर में कैसे कैसे किस किस चैप्टर, ये प्रथम चैप्टर जो वहां से 8-8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देखिए 7 नंबर के, तो आपको इसको फोकस करके ही पढ़ाई करना है, किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन चीजों को ध्यान में रखकर ही आपको अच्छे से स्टडी करनी है, ठीक है। नीचे ध्यान देंगे आप सभी लोग। अब देखिए अब जो दिया है आपको ये वे चीजें दी गई जो आपको पढ़ना है, तो आप देख लेना इसमें से क्या मैं नहीं पढ़ाया हूं, पढ़ा दूंगा, ठीक है। आप परेशान मत होना, मैं आपका सिलेबस सही समय से सही तरीके से कंप्लीट करा रहा हूं, ज्यादा इधर उधर भागने के चक्कर में आप लोग परेशान मत होना, ठीक है। ये देखिए सेकेंड चैप्टर में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है ये सभी चीजें दी गई हैं आपके सामने, आप सभी लोग इसे देख सकते हैं, देख रहे हैं सभी लोग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में देखिए आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है यहाँ पे दी गई है, ठीक है ना। इसमें आपका जो होता है जो आपका प्रैक्टिकल होता है उसमें आपको क्या क्या करना है ये सभी चीजें दी गई हैं, ठीक है। लास्ट में देखिएगा आपका लास्ट पेज ये है, कंप्लीट हो जाएगा। तो 4 से 5 पेज का फिजिक्स का सिलेबस है। मैं हालांकि इसका सिलेबस का मैं पूरा पीडीएफ फॉर्म जो है आपको कोशिश करूंगा कि कमेंट बॉक्स में भी एक आपको दे दूं, और साथ में टेलीग्राम चैनल में, और टेलीग्राम चैनल के साथ साथ में आप सभी के लिए मैं ये पीडीएफ अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पर भी दे दूंगा। आपको ज़्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूँ। 4था चैप्टर चल रहा है, याद रखना मैं साथ साथ में टेस्ट के साथ में प्रैक्टिस के साथ में एक एक चीजें याद करा के कंप्लीट कराता हूं बेहतरीन तरीके से। जो लोग पढ़ रहे हैं उनको फायदा पता चल रहा होगा। टेस्ट का रिजल्ट भी मैं जल्दी देने वाला हूं, टेस्ट भी कराता हूं, ठीक है। तो आप सभी लोग जुड़े रहना और मेहनत करते रहना, क्लासेस चलेंगी। आज आप सभी के लिए कुछ स्पेशल है, मैं बताऊंगा क्या स्पेशल है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सभी को धन्यवाद। और सभी लोग इस सिलेबस को जरूर डाउनलोड करके पीडीएफ वगैरह बना लेना, क्योंकि इसका यूज होगा आप सभी के लिए। नहीं है आपको यही नहीं पता होगा आपको पढ़ना क्या, तो आप लोग पढ़ोगे क्या, ये तो आपको जरूरी है। आपको चैप्टर वाइज एक एक पॉइंट पता होना चाहिए, क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है। हालांकि आपको ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है, अगर आप लोग पीडीएफ रखे रहोगे तो मैं आपको बताता चलूंगा इस चैप्टर में आपको ये नहीं पढ़ना है, जैसे जैसे मैं लेक्चर को आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो सभी लोग, हाँ एक चीज और है, न्यूमेरिकल पर भी आपको ध्यान देना है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देना है आप सभी लोगों को। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20-20 नंबर का होने वाला है छमाही एग्जाम में, और उसका नंबर आपके पेपर में जुड़ेगा, जैसा कि आपको मालूम है, ठीक है। तो ये सभी चीजें आप सभी लोग ध्यान देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सभी को। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ये बेल आइकन वगैरह दबा लेना, ताकि जो मैं लेक्चर सब लूँ ये सभी का नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंचता रहे। अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप को भी डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम में भी जुड़ देना, लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सभी को धन्यवाद, थैंक यू।